नमस्ते हरसूद। आज 30 जून के मौके पर हम इस समय पुराने हरसूद में हैं और हमारे साथ किल्लोद से आए। सर क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मीणा। जो वर्तमान में किल्लोद क्षेत्र में हूँ मैं जी। लेकिन इससे पहले हरसूद में ही हाई स्कूल के पीछे मेरी जमीन थी। हाई स्कूल के पीछे मेरे मकान बने हुए थे और आज 22 साल हो गए। 30 तारीख को जब यहाँ से विदा हो रहे थे, अपने हाथों से अपने मकानों को तोड़ रहे थे। वो दुख तो था, उसको भूल नहीं पाए, लेकिन कहीं भुलाने के लिए आज हम सब खेड़ापति हनुमान मंदिर हरसूद दर्शन के लिए पधारे हैं। सर हम जैसे युवा जो उस समय इस मंजर को नहीं देख पाए थे, आप उस समय एक युवा रहे होंगे, तो उस समय आपकी परिस्थिति कैसी रही होगी? आप एक युवा थे और आप जब अपने मकानों को हाथ से तोड़ रहे थे, यहाँ दूसरी जगह जाने के लिए आपने सुना, तो उस समय आपका क्या रिएक्शन? मेरा जो पूरे शहर का और पूरे शहर में नहीं, यहाँ कम से कम 200 गांव जो हरसूद जलाशय से इंदिरा सागर बांध की चपेट में आए, वो सभी दुखी थे जी। और सब कहीं ना कहीं आज बिछड़े हुए। एक भाई ने जमीन यहाँ खरीदी, दूसरे ने 25 किलोमीटर दूर खरीदी, तीसरा कहीं बाहर चला गया। तो पीड़ा तो सबको है और सबसे बड़ी पीड़ा तो ये रही कि हरसूद को विस्थापित करने में 30 जून की डेडलाइन दी थी, जिसमें 5% और 10% मुआवजे का लालच दिखाया गया था। कहीं कोर्ट बनाकर परकोटे के अंदर दिग्विजय सिंह इसको बंद करना चाहते थे, ऐसे भय दिखाकर हरसूद को खाली करवाया। तो यहाँ से तो लोग बाग जनता रोते गई। कौन अपने मकान को छोड़कर जाना चाहेगा? इतना जरूर था कि इनको व्यवस्थित रूप से सबको मुआवजा देते तो ये लोग अपनी अपनी व्यवस्था अच्छी जमा लिए होते। कहीं बाहर कोई अपना व्यापार स्थापित कर सकता था, कोई अपनी खेती ले सकता था, लेकिन तो इनको जो 5% और 10% का लालच दिया और जो कोर्ट का भय, परकोटे में बंद करने का भय दिखाया गया, वो मेरे अंदाज से गलत रहा। और अभी भी जिनकी जमीनों के मुआवजे कम मिले हैं, जिनके मकान के मुआवजे कम मिले हैं, उनको वास्तव में रेफरेंस में वो जा रहे हैं। कई लोगों को उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो वास्तव में चतरे लोग हैं, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लेते। वो गरीब जनता हर रेफरेंस में नहीं जा रही और हर को उसका फायदा नहीं मिल रहा। मेरा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, इनसे भी इस बात के माध्यम से निवेदन है कि उन गरीबों की बातों को भी सुने जाए, उनके भी रेफरेंस देखे जाए, ताकि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। और रेफरेंस के माध्यम से भी आज उन गरीबों को फायदा मिले तो यह इस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी बात होगी। और ऐसे जलाशय तो और बनने हैं, लेकिन उनके मन से भय खत्म हो जाए। वो देखते रहे कि हरसूद में जब डुबोया गया था वहाँ अच्छी तरह से मुआवजा मिला। अभी ओंकारेश्वर में मुआवजा बढ़ा के दिया गया था, उसी प्रकार भी कभी हरसूद में भी दे देते तो यहाँ के लोग भी शायद इस भावना के साथ जुड़े रहते। सर ऐसा भी हम अभी नए हरसूद के कुछ लोगों से हमने बात करी, विस्थापितों से, तो कुछ लोगों का कहना है कि जो पड़ोस में किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पैसा मिला और उनको ही उसकी जमीन का कम पैसा मिला, तो ये मुआवजे में भी विसंगति हुई निश्चित तौर पे। और इसीलिए रेफरेंस में भी वो आज समझदार लोग ही रेफरेंस में जा रहे हैं जिनकी पहुंच है। बाकी छोटा आमजन जो है, गरीब है, जो दूर चला गया, वो रेफरेंस में नहीं पहुंच पा रहा और रेफरेंस में पहुंच भी रहा, प्रयास कर रहा, तो बोल रहा है अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया। मैं खुद अपना रेफरेंस केस अपने यहाँ 2 वकील साहब को देख के बैठा हूँ अलग अलग, लेकिन आज तक मेरा नंबर ही नहीं आया। उसके पीछे मैं कह नहीं सकता कि कारण क्या है। सर अभी जैसे कि 22 बरस हो चुके हैं, लेकिन रोजगार के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। जी हाँ, ये बात तो निश्चित तौर पे थी। जो पुराना हरसूद था उसमें कई मिलें चलती थी, जिनिंग फैक्ट्री के बारे में थी, ये काम चलते रहते थे। इसके पीछे आज मंदिर के पीछे एक तबका था जो निश्चित तौर पर यहाँ के 200-300 लेबर वहाँ काम करा करते थे और अपनी जीविका पालन करते थे, लेकिन वो चीज नए हरसूद में नहीं हो पाई। और तभी मध्य प्रदेश सरकार चाहे और हमारे मंत्री जी भी प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो विफल हो जाते हैं, जो भी कारण रहा हो उसके पीछे। लेकिन उनका प्रयास करे कोई सीमेंट फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ की राखड़ बहुत पास से जाती है, जो बाहर रोड बन रहे हैं वो राखड़ लाके यहाँ सीमेंट फैक्ट्री डाल दी जाए, कोई और फैक्ट्री डाल दी जाए, जिससे जो आज विस्थापित छनेरा में लोग हैं, 1500 लोग मजदूर हैं, उनको भी यदि साधन मिल जाए तो यहाँ की जगह आने जाने वाले जो लोग हैं उनके माध्यम से यहाँ का व्यापार भी चलेगा। अभी हरसूद की तो एक दुर्गति का कारण नए हरसूद का रहा कि जो बाईपास हो गया तो सीधे वाहन पार से चले जाते, तो चाय गुटखा पाउच वाले भी जो एक इंतजार करते, वो भी यहाँ की जगह विफल हो गए बाईपास होने से। मेरे अंदाज से ये बाईपास अभी नहीं होना था, बाईपास के लिए समय लेना था ताकि यहाँ रोजगार के साधन विस्थापित लोगों को मिलते रहे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आज 30 जून के दिन ये लोग भी
अपनी यादों को ताजा करने के लिए आए हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहुत अलग पहले कहाँ रहते? गेहूं का नाम बताऊंगा। भरपूर ब्लॉक में था ये। क्या है कैसा लग रहा है पहली बात तो ये बताइए आज? यहाँ से बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लगा। अभी आप कहाँ पे रहते? परेड हरदा जिले में रहने। गया था वहाँ मेरा बेटा हुआ। पहले के बारे में बताइए। थोड़ा जोर से बोलिए। बहुत बढ़िया काम था। पहले जीवन कैसा था और अभी जीवन कैसा है? हमारे पास सर भी है। सर क्या नाम है आपका? और कितने रहने वाले? हाँ, तहसील में आता है अभी आप कहाँ पे रहने वाले? अभी हम रह रहे हैं हरदा जिले में चले हुए हैं। फिर भी आपने यहाँ सोचा कि आप 30 तारीख को? हाँ, आज हमने सोचा कि आज 30 तारीख को हम वहाँ पे जाए। बहुत अच्छा लगता है हमारे को यहाँ कि हम साल भर में एक बार जरूर। 2004 के इस समय के बारे में बताइए थोड़ा। 2004 के समय में मैं इस समय मकान टूटा तो उस समय कैसा लगा? इस समय मकान टूटे तो उस समय बहुत भयावह थी, जो हर कोई मतलब बता नहीं सकता। इतना मतलब इतनी दयनीय स्थिति थी कि इधर बारिश आ गई थी और इधर मकान जेसीबी से टूट रहे थे। 0 जीविक सेम लाइन। पहले आप क्या करते थे और अभी आप? पहले मैं किसानी करता था और अभी भी किसानी और वर्तमान में सरपंच हूँ ग्राम बैरन में। डेरा गाँव में